चाची जी, आपको कितनी बार बोला है सुबह दरवाजा खुला रहता है, आप आ जाइए। बंद करके रखूं तो मुझे ही प्रॉब्लम होती है। ये दूध, ये पेपर, ये सब्जी वाला, ये केबल का बिल। आप ही बताइए चाची, कितनी झंझट। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो वो मुझे मालूम है, फिर भी मैं तकलीफ देने चली आई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप ना आए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ चाहिए था? चाहिए तो था, तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहती, पर क्या करूं, मजबूरी में देना पड़ रही है। वो सब मैं तकलीफ नहीं समझती। ऐसा कुछ खास नहीं है, 2 मेडिसिन खत्म होने को है। अगर लाकर ना रखूं तो फिर बाद में मुसीबत होगी। ये भी क्या कोई काम है? दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, दवाइयों का नाम मुझे याद है। फिर भी ले लो, ये लो पैसे। ये आप मुझे बाद में दे दीजिए। अच्छा चाची, आपके बेटे का फोन आया था? फोन? मैं किसी का फोन का इंतजार नहीं करती। फोन ना करे तो भी मैं अकेली हूँ, फोन करे भी तो भी मैं अकेले ही हूँ। आदत पड़ गई है मुझे। जब तक तुम मेरे पास हो मुझे कोई चिंता नहीं। हाँ, लोगों को आदत सी हो गई है। एक बेटी के पास अपनी माँ को देखने के लिए भी वक्त नहीं है। बड़ी अचरज की बात है। हाय कृष्णा। हाय नीता दीदी, आप रेडी हो गए? हाँ, तुम टेंशन में हो? क्या कहूँ, बहुत टेंशन में डाल दिया। कल ही मैंने कुरियर करने को दी थी, लेकिन वो देखो एनवलप अभी भी यही पड़ी हुई है। किसको दिया था? भाई को? भैया को। वेरिफिकेशन जमा करने का लास्ट डेट सोमवार को है। मैं काम के बदले में उसको पैसे भी दिए थे। उसके बाद भी वो कह रहा है कि वो जल्दबाजी में भूल गया। इडियट कहेगा। अब फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। कौन सी नौकरी? बैंक की। आपकी किस्मत अच्छी है, पढ़ाई खत्म होते ही आपको नौकरी मिल गई। आजकल आसानी से नौकरी कहाँ मिलती है? अगर मिल भी जाए तो पूरा दिन काम में बीत जाता है। अनजाने लोगों से मुलाकात भी हो जाती है। तुम्हें भी एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। वैसे भी औरतों की खुद की कमाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। आज कोरियर देने से हो जाएगा? आप जाएंगे कुरियर करने? आपको बार बार तकलीफ देने का मन नहीं है। वो जरूर आएगा। पैसे क्या ऐसे ही दिया? कुछ नहीं होगा। मेरे ऑफिस के सामने ही एक कोरियर का ऑफिस है, मैं दे दूंगी। आपको तकलीफ में ही डाल दिया। पिछले बार भी आपके कारण ही मैंने रेलवे कमिश्नर इंटरव्यू दे पाए। इस बार तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। ऐसे काम करते करते मुझे आदत सी हो गई है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है। आज हम सबसे पहले आ गए। वो तो होना ही था। आज शायद ऑफिस पे कोई नहीं आएंगे। क्यों? कल क्या सब तुम्हें कहकर गए थे? नहीं, पर आज दोपहर 1 बजे से इंडिया और पाकिस्तान का मैच है ना। ओह, सब बर्बाद हो गया। आज भी तुम्हें अकेले ही काम करना पड़ेगा। तुम सिर्फ हंसती रहती हो। तुम अकेली मेहनत करती हो और वो सब तुम्हारे फायदा उठाते हैं। अगर मैं अफसर होता तो हो जाओ। इतने अच्छे रिजल्ट करने के बाद ये कर रहे हो? ये नहीं करूंगा तो घर नहीं चलेगा ना। अच्छा, तुमने जो एक इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट कब निकलेगा? रिजल्ट 2-4 दिन में निकल जाएंगे। अच्छा, आज बड़ा बाबू भी नहीं आएंगे क्या?
वो तो क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं। क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं, पर उनको रमी बहुत पसंद है। हाँ, मेरे चाय के टेबल के पास आके बैठ जाता है। अच्छा रुको, मैं खोलता हूँ। अच्छा, सर का रूम भी खोलो, मैं वहाँ से फाइल लेकर आती हूँ। ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। देखो, मैं मानता हूं कि काम नहीं हुआ है। कुछ कामों में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि काम नहीं हुआ है। हाँ, काम हो जाएगा। अंदर चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कमल, कुर्सी लेकर आओ। हाँ, कुर्सी कहाँ गई? कुमुद भैया, हाँ, मेरी कुर्सी कहाँ है? कौन ले गया? कौन लेकर जाएगा? बड़ा बाबू होगा शायद। दूसरों की कुर्सी खींचना तो उनकी आदत सी हो गई है। वे शायद आ गए। रुको, मैं देख के आता हूँ। शायद साथ में किसी क्लाइंट को लेके आया है। क्लाइंट? मैं देख रहा हूँ, रुको। रुको, मैं भी आती हूँ। ये फाइल देना है। कल ही हेड ऑफिस से आया था। मुझे तो आज डांट पड़ेगी शायद। सिर्फ तुम ही अपना काम कर रही हो और बाकी सबको कुछ भी परवाह नहीं है। दूसरों का छोड़ो, हम अपना काम करते हैं। अब चलो। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तुम लोग क्या समझते हो? हैं? अगर सोच रहे हो कि पैसों से काम हो जाएगा तो गलत सोच रहे हो। जब तक ये डम्बोरूधर चलीहा जिंदा है, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन सर, आपने तो 1 साल से यही बात बोल रहे हैं ना। अगर इस बार आपने ये काम नहीं किया तो हम दूसरे ऑफिस में जाएंगे। आप लोगों से उम्मीद छोड़ देंगे। धमका रहे हो का? धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमारा जैसा सर्विस कोई नहीं दे सकते। अगर दे पाते तो 1 साल से तुम लोग यहाँ नहीं आते। बस लोगों के भीड़ के कारण थोड़ा सा वक्त लग जाता है, बस इतना ही। वो रही तुम्हारी कुर्सी। देखो, क्लाइंट को बिठा कर रखे है। सर, अरे नवनीता, आओ आओ आओ, आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए। तुम्हारी कुर्सी यहीं पर है। कोई बात नहीं है सर, मैं ये फाइल रख के जा रही हूँ। काम हो गया। कुकी दीदी होती तो और काम आसान हो जाता। हाँ, मैंने कुकी को आने के लिए कह दिया। कुकी दीदी करेगी तो और अच्छा होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है। देखो, काम का इतना भीड़ है, कह रहे हैं काम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कुकी, डिस्कस का काम हो गया क्या? नहीं नहीं बड़े बाबू, आज मुझे काम मत दीजिए। सुबह से सर नहीं उठा पा रही हूँ। क्यों? क्या हुआ? दांतों का दर्द ठीक नहीं हुआ क्या? दांत का दर्द तो कब का गया। तो फिर? सिर दर्द। सुबह से सिर दर्द ने तो मुझे मार ही डाला। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। काम कंप्लीट करो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या करूँ माँ? मैंने कहा था ना, काम तुमको ही करना पड़ेगा। तुमने कुछ कहा कुमुद? हाँ, अब दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ। हाँ। और आप एक काम कीजिए, एक टेबलेट ले लीजिए और सर के रूम में एसी के नीचे बैठ जाइए, बहुत आराम मिलेगा। रुकिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। हाँ ठीक है।
शक्कर थोड़ा ज्यादा देना। ठीक है। थोड़ी देर सोने से आराम मिल जाएगा। अब पूछने के लिए तुम लोग मुझे तंग मत करना। और नवनीता, आज मेरे सारे फाइल्स तुम ही देख लेना। हाँ, इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर सर का रिपोर्ट्स है। रोज बना कर देती हूँ, एक दिन भी खोल कर नहीं देखते। आज तुम ही बना देना। लो। मैं तो आज मर ही जाऊंगी। हाँ। दीदी, गर्मा गर्म चाय रेडी। कुमुद भैया, हाँ, ये सर के साथ दोनों कौन है? वो जो दोम्बरू सर के रूम में बैठे हुए हैं। ये दोनों कम बेवकूफ नहीं है। सर किसी फाइल पर हाथ तो लगाते ही नहीं है और लोगों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लास्ट में अपने वाइफ के नाम से सबसे इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है। पॉलिसी? आपका काम हो जाएगा, बस एक इंश्योरेंस पॉलिसी कर लीजिए, ये बोल के सबसे पॉलिसी करवाता है। मुझे भी आज कितने दिनों से बोल रहे हैं, मैं जैसे तैसे बहाना बनाकर बात को टाल रहा हूँ। अच्छा, तुमने अपने नौकरी के बारे में क्या सोचा है? इस नौकरी से गुजारा हो जाएगा? बदलनी होगी। तुम्हारे इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा? 1-2 दिन में आ जाएगा। घर के लोग भी आस लगाए बैठे हुए हैं। मैं भी बहुत आस लगाए बैठी हूँ कुमुद भैया। ठीक है, तुम अभी अपना काम करो, मैं कुकी दीदी के लिए उनका सर दर्द का कुछ इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है? अरे काम करते करते बेचारी थक जाती है, इधर का फाइल उधर गिर जाती है। मदद के लिए कभी कभी मुझे बुलाया करो, मैं हूं ना। तुम थकी नहीं? ये बड़े बाबू ने तुम्हें इतना कम सौंपा है। आज तो मुझे आने में बहुत देरी हुआ। इंडिया को जीता करके ही आया हूँ, पाकिस्तान बुरी तरह से पिट गया। तुम जूनियर हो ना, तुम्हें तो ज्यादा काम करनी ही होगी। तुम प्रमोशन के लिए कोशिश कर रही हो क्या? देखिए, मैं प्रमोशन के बारे में सोच के काम नहीं करती। मेरा काम अगर अच्छा लगे तो सीनियर मुझे वैसे भी प्रमोशन दे देंगे। हाँ, मैं अपना काम अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम्हारी गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। काम के साथ थोड़ा गुस्सा भी रखना चाहिए, ये तो काम का स्पिरिट है। अगर मुझे इतना ज्यादा काम देगा तो मैं साफ मना कर दूंगा। मुझे आदत सी हो गई है। अच्छा, हाँ, आदत हो गई तो बात अलग, लेकिन बीच बीच में आराम भी करना चाहिए। अब आराम करूंगी, लंच का टाइम हो गया है ना। मैं तो भूल ही गया था। चलो। कहाँ? किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। रेस्टोरेंट में? क्यों? परसों हमारी मैरिज एनिवर्सरी था, पार्टी कुछ दिया नहीं। चलो सेलिब्रेट ही कर लेते हैं आज। लेकिन भाभी के बगैर कैसे सेलिब्रेट करेंगे? भाभी को भी यहाँ बुला लेते हैं, कुमुद भैया सब कुछ बना लेंगे। आप क्या कहते हैं? क्या तुम लंच नहीं करोगे? ये लो चाय, टिफिन लाई हो ना? टिफिन? आज टिफिन की जरूरत नहीं है, आज हम बाहर लंच करेंगे। सर आज हमें पार्टी देंगे। अब तब मैं सबको बता देता हूँ, आज ऑफिस में स्टाफ भी कम है। रुक, आज नहीं। क्यों? नवनीता ने आज अच्छी टिफिन बना के लाई है, आज वही खाते हैं। कुमुद, एक कप चाय मुझे भी देना। कुमुद भैया, तुम भी आना, तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। ठीक है। उसके लिए रोज लाती हो क्या? हाँ, लाती हूँ। उनके घर में काम करने वाले कोई नहीं है, सिर्फ बीमार माँ है।
इसीलिए मैं ही ले आती हूँ। अच्छा, अब बैठिए। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नविंदा, क्या आज हुआ? बहुत दिनों के बाद बिग बॉस आए हैं ऑफिस में। अच्छा, थोड़ी देर बाद हेड ऑफिस से कोई आएंगे। सबको सर बुला बुला कर गाली दे रहे हैं। तुम जल्दी अपना काम खत्म करो, ठीक है? दम्बरू, आइए सर, आइए आइए प्लीज। दम्बरू सर, इस फाइल को तो मैंने पिछले हफ्ते ही हेड ऑफिस भेजने को लिए कहा था। लेकिन सर ये फाइल तो नवनीता देख रही थी। नवनीता? कौन? शर्मा? जी सर। आप मैं सर को क्या जवाब दूं? इस महीने की पूरी सेल्स रिपोर्ट मुझे अभी चाहिए। कुमुद, कुमुद, जरा कुकी को बुला देना। कोई फायदा नहीं। कुकी कब से सेल्स का काम करती है। मैं तो उसे बजट बनाने को कह दिया था। लेकिन सर सेल का काम तो कुकी ही करती है। बुलाइए। इस ऑफिस में कौन क्या काम करते हैं मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। इस फाइल का काम किसने किया? नवनीता ने सर। कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं, सही हुआ है। सर, आइए। जी सर। सेल्स का काम आप करती है? हाँ सर। नहीं, मतलब आज क्या तारीख है? 30 तारीख। लेकिन सर, मैं पिछले 2 हफ्ते से काम ठीक तरह से नहीं कर पाई थी। मतलब चुप रहिए। आज रीजनल ऑफिस से सार आएंगे। सर, वो आरएम सर की गाड़ी आ गई है। हाँ? सर प्लीज। थैंक यू। आइए सर। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। बरुआ, हमारे हर ब्रांच से इस ब्रांच का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हाँ सर। लेकिन पिछले 1 साल से इस अच्छाई में कुछ कमी आ रही है। कंपनी में हमें मुफ्त में तो नहीं रखा है। जी सर। देखिए, अगर काम करने की इच्छा नहीं है तो छोड़ दीजिए काम। आपके खिलाफ मुझे बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं। अब एक काम कीजिए, ये सेल्स रिपोर्ट दिखाइए तो जरा। सर, सेल्स रिपोर्ट की थोड़ी सी कम बाकी है, मैं अभी करके लाती हूँ। इनको जरा जाने के लिए कहिए। अब सर, मैं पिछले 2 दिनों से देखिए, मैं किसी की बात सुनने नहीं आया हूँ यहाँ। जो मैं कहूंगा वो लिख के कहूंगा। ये रिपोर्ट मुझे कौन दे पाएगा?
मैं दे पाऊंगी सर। एक्चुअली पिछले महीने में ही मैंने सारा सेल रिपोर्ट रिकॉर्ड किया था। ये बजट का काम किसने किया है? सर पिछले साल का और इस साल का हमने ही किया है। बस आधे घंटे में दे सकता हूँ। सर बजट का रिपोर्ट मेरे लैपटॉप में ही है। तुम्हारे लैपटॉप में? हाँ, उस दिन आपने ही तो बनाने दिया था। इनका नाम क्या है? सर नवनीता सर। दो, मुझे सब रिपोर्ट अभी दे दो। इनफैक्ट और कोई रिपोर्ट भी है तो मुझे इमीडिएटली दे दो। लीजिए सर, मेरे पास और एक रिपोर्ट भी है। मैंने जो करने के लिए कहा था वही ना? जी सर। अगर नवनीता ही सब काम कर रही है तो ऑफिस में इतने लोगों की क्या जरूरत है? आप लोग जरा बाहर जाइए। सर मैं मतलब मेरे रहने से नहीं, मुझे डिस्टर्ब होता है। मुझे इतने लोगों की जरूरत नहीं है, प्लीज। ये डम्बोरो और ठाकुरिया को मेरे रहते ही टर्मिनेशन नोटिस दो। सर देखिए, हम पैसा देते हैं काम करने के लिए, लेकिन सर मैंने जैसे कहा वैसा कीजिए। इनको 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए विदाउट सैलरी। सर नहीं सर। सर कहने की जरूरत नहीं। आप 1 महीने घर रहिए, तबीयत ठीक होने के बाद वापस आ जाइए। ये नवनीता सब कुछ संभाल लेगी ना? कर पाएगी सर, उन्हें आदत हो गई। अरे आओ, अंदर आओ। कमाल है, आज यहाँ तक आ गए। मैंने कहा था ना तुमको, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन जरूर आऊंगा। इसका मतलब? हाँ, मैं इंटरव्यू में पास हो गया। क्या? ये पकड़ो, देखो पहले 5 के अंदर मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, नारी सिर्फ अपने आप को ही शक्तिशाली नहीं बनाती है, वो दूसरों को भी शक्ति देते हैं। तुमने सिर्फ अपनी काम करके खुद को ही शक्तिशाली नहीं बनाई, मेरा भी हौसला बढ़ा दिया। अच्छा, अब नौकरी? हाँ, ऑफिस तो छोड़ना ही पड़ेगा। आज के बाद मैं तुम्हें वहाँ चाय नहीं पिला पाऊंगा। वहाँ नहीं पिला पाओगे, लेकिन मेरे घर पर मुझे सुबह की चाय तो पिला पाओगे। मतलब? बुद्धू, इतना भी बुद्धू होना अच्छा नहीं होता है कुमुद जी।